हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बोले थे आपको कि आज हम लोग न्यूट्रोफिल स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज न्यूट्रोफिल पे और देखते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में, है ना। जैसे कि हम लोग बताएं कि न्यूट्रोफिल पढ़ाएंगे, आज देखते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल में। चलिए, न्यूट्रोफिल क्या है? डब्ल्यूबीसी के एक टाइप है। चलिए, तो डब्ल्यूबीसी के एक टाइप में न्यूट्रोफिल ये दिख रहा होगा, लेकिन शायद हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरह से नहीं दिख रहा होगा डब्ल्यूबीसी, है ना। चलिए, तो इसका फिगर हम इधर बना करके आपको दिखाएंगे कैसा न्यूट्रोफिल होते हैं। अब आप लोग माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो कैसे पहचान पाइएगा कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल है, न्यूट्रोफिल है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है। तो इस तरह से हम आपको इसका सारे के सारे फिगर बना करके दिखाएंगे अभी बारी बारी से, और इसे भी देखते हैं क्या होता है न्यूट्रोफिल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल का साइज कितना होता है, तो साइज देखेंगे 10 to 12 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, साइज की बात करें यानी इसका अगर ये बात करें ये, तो 10 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं या 12 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, 11 माइक्रोमीटर हो सकता है, मतलब 10 to 12 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लोब की अगर बात करें तो लोब 3 to 5 लोब कनेक्टेड विथ thin strand of the chromatin light span 7 days, 1 to 4 days in connective tissue। लोब की बात करें तो 3 से 5 लोब होते हैं। लोब क्या होता है, तो ये दिख नहीं रहा होगा अच्छा से शायद, लेकिन इसको लोब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। वैसे अभी फिगर बना के हम दिखाएंगे आपको, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए, ये एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, ये क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। अगर इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो वैसे तो डब्ल्यूबीसी इसका जो है न्यूट्रोफिल की 1 to 4 डेज रहता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि 7 डेज भी जिंदा रहता है। चलिए, रोल ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब इस डब्ल्यूबीसी का यानी इस न्यूट्रोफिल का रोल क्या है, आखिर ये कहाँ पे काम करता है? तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जहां पे सूजन हो जाता है वहां न्यूट्रोफिल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेप्टर फॉर रिकॉग्नाइज फॉरेन बॉडी विच बिगन टू फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉयड। देखिए, ये जो है ना, मेनली इनका न्यूट्रोफिल का यही काम है कि अगर कोई भी बाहरी पैथोजन अगर हमारे शरीर में आते हैं तो इनका काम है कि उसे खा जाना, निगल जाना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट, डेड न्यूट्रोफिल्स एंड टिश्यू डिब्रिस आर मेजर कंपोनेंट ऑफ पस। अब देखिए, न्यूट्रोफिल जो डेड हो जाते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं? हम लोग गांव में जानते हैं, घाव जब हो जाता है ना, तो घाव जब हो जाता है देखिएगा उसमें से पस निकलता है ना जी। पस निकलता है, व्हाइट व्हाइट जो कलर का निकलता है, वो सारे क्या रहते हैं? तो न्यूट्रोफिल रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आखिर हमारे शरीर में, अभी जस्ट इससे पहले हम बताए हैं कि न्यूट्रोफिल, कल की क्लास में बताए थे कि न्यूट्रोफिल कितना रहना चाहिए। तो हो सकता है ना न्यूट्रोफिल बढ़ गया होगा, हो सकता है न्यूट्रोफिल घट गया होगा, नॉर्मल रेंज ना हो, तो आखिर बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे और घट जाएगा तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिलिया, यानी कि जब भी न्यूट्रोफिल अगर हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिलिया। और डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी कि जब न्यूट्रोफिल की जब संख्या घट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रोपेनिया। याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा, न्यूट्रोपेनिया जब डिक्रीज हो जाएगा और न्यूट्रोफिलिया जब बढ़ जाएगा। चलिए, आप देखते हैं इसके ग्रेन्स का कलर पिंक या पर्पल होते हैं और लूप्स का कलर पिंक या रेडिश होते हैं। तो चलिए, इस फिगर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग एकदम इत्मीनान से देखिएगा, समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं, अगर बात करें तो ये है हमारा माइक्रोस्कोप का फील्ड। ठीक है। अब इसमें आपको दिखेंगे, जैसे ये पूरा जो है, ये माइक्रोस्कोप के फील्ड से हमने फोटो खींचा था। ठीक है। तो इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप का फील्ड देखेंगे, उसके अंदर में ढेर सारे आपको इस तरह से आरबीसी देखेंगे, इस तरह से आरबीसी देखेंगे। अब इसमें इस प्लेटलेट्स भी होते हैं, इसमें क्या होंगे? प्लेटलेट भी होंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, प्लेटलेट भी होते हैं।
और इसी में आपको दिखेगा WBC। कहाँ पे? जैसे मान के चलिए न्यूट्रोफिल का यहाँ फिगर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल दिख रहे होंगे, इस तरह से लोब होते हैं। अब इसमें क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में ग्रेन्स रहते हैं, इसके अंदर में भी ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है। अब चलिए सिर्फ और सिर्फ हम न्यूट्रोफिल का बड़ा सा फिगर बना के दिखाते हैं, क्योंकि छोटा में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इसका जो है फिगर हम बड़ा सा दिखाते हैं बना करके। आप लोग देखिए, एक बार देखेंगे। चलिए सिर्फ न्यूट्रोफिल का बना रहे हैं। देखिए ये हो गया लोब्स, ये हो गया, और 3 to 5 लोब्स हो सकते हैं, इसमें हम 4 बना दिए हैं। और एक दूसरे से क्या होगा, ये कनेक्टेड रहेगा। अब इसमें बहुत सारे ढेर सारे ग्रेन्स होंगे, ढेर सारे जो है ग्रेन्स रहेंगे। लेकिन एक बात हम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो ग्रेन्स होंगे ये लोब पे नहीं होंगे, ये लोब्स पे ग्रेन्स नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, लोब्स, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेन, ठीक है। अब देखिए ग्रेन्स कलर यहाँ पे दे दिया है, यानी इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, तो पिंक या पर्पल हो सकते हैं, पिंक या पर्पल। और ये लोब का कलर कैसा होगा, तो पिंक भी हो सकते हैं या रेडिश भी हो सकते हैं। तो हम आप लोग सीख गए होंगे कैसा दिखता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस्नोफिल। चलिए इस्नोफिल के भी बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस्नोफिल का हम लोग फिगर। देखिए सिर्फ इस्नोफिल का फिगर बना रहे हैं, माइक्रोस्कोप फील्ड में आपको इस तरह से दिखेंगे। तो इसमें ग्रेन्स का कलर कैसा होता है, तो पिंक का पर्पल। रोब का कैसा कलर होते हैं, लोब्स का तो पर्पल होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से दिखेंगे आपको। इस्नोफिल है, 2 लोब्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और इसके अंदर में भी, इस इस्नोफिल के अंदर में भी ग्रेन्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, तो ग्रेन्स होंगे। इस तरह से आपको जो है ग्रेन्स दिखेंगे। लेकिन और इसमें एक बात और इसमें भी याद रखना है कि इसमें भी लोब्स पे कोई ग्रेन्स नहीं होंगे, लोब्स पे कोई ग्रेन्स नहीं होंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, फिर से बताइए, लोब्स होते हैं, साथ साथ बोलिएगा याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। अभी जो लोब का जो कलर है कैसा होता है, तो पर्पल होता है। अभी ग्रेन्स का जो कलर होता है वो पिंक भी हो सकता है और पर्पल भी हो सकता है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसमें शायद आपको दिख रहा होगा लेकिन फिगर अच्छा नहीं, उतना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके साइज के बारे में। आखिर इसका कहीं ना कहीं साइज तो होता होगा, हाँ। तो इसका साइज जो है, इसका जो साइज है, ये जो साइज दिया हुआ है 10 माइक्रोमीटर का भी हो सकते हैं, है ना। 10 to 12 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट, सो ग्रेनुलर वेरियस 2 lobes hidden by the numerous granules. So granules various 2 lobes, मतलब इसमें 2 लोब तो फिक्स है, लेकिन हो सकते हैं 3 भी हो जाए, ठीक है। बाय न्यूमरस ग्रेन्यूल्स, और बहुत सारे उसमें ग्रेन्स होंगे। अभी जस्ट बताए हैं यहाँ पे जस्ट बताए हैं कि ये क्या है, बहुत सारे ग्रेन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, कवर साइटोप्लाज्म स्टेन रेड और पिंक विद इन द यूसीन एंड सर्कुलेशन लाइफ स्पैन 3 to 8 आवर एंड कनेक्टिव टिश्यू 10 to 12 डेज। अब देखिए बस आपको इतना याद रखना है, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 3 to 8 आवर। अब देखिए हम लोग पढ़े होंगे कि WBC का जो लाइफ कितना होता है, तो 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन याद कर लिए होंगे। लेकिन क्या है ना कि WBC के कंपोनेंट होते हैं 5, न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिल, बेसोफिल, है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और सबका अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसका कितना होता है, 3 to 8 आवर। इसके जो कनेक्टिव जो टिश्यू रहते हैं उसकी अगर बात करें तो 10 to 12 डेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे कंटेन रिसेप्टर आईजी, मतलब यानी आईजी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टिमुलेटेड द एक्यूट सिस्टम, दे हैव मेजर बेसिक प्रोटीन व्हिच है फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिन। अब देखिए ये जो सिक्रेट करते हैं, जो प्रोटीन को बनाते हैं, उसको फंक्शन में क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिन का काम करता है। क्या करता है, साइटोटॉक्सिन का काम करता है। और इसिनोफिल जो है ये रिसेप्टर ऑफ आईजी होते हैं। मतलब अगर बात करें कि एंटीबॉडी की बात करें तो उसमें क्या बनाता है, तो आईजी बनाता है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डे इस्नोफिल के बाद कोई दूसरा बेसोफिल